नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर जस्टिस पर एक्शन लिया गया है, मतलब उस पर कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और मध्य प्रदेश में डिमोलिशन ड्राइव कंडक्ट की जा रही थी। बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था और उसे नाम दिया गया था बुलडोजर जस्टिस, जिसके चलते दोस्तों कोई भी अक्यूज या फिर कन्विक्टेड है उसकी प्रॉपर्टी को एज इलीगल प्रॉपर्टी बताकर डिमोलिश किया जा रहा था। और दोस्तों, इसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना फॉलो करते हुए किया जा रहा था, इसलिए ये पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट के पास में गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई भी अक्यूज है या फिर कोई भी कन्विक्टेड व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप डिमोलिश करते हो और उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि किस प्रकार से बुलडोजर जस्टिस आगे जाकर की जाएगी। इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15 दिन के नोटिस के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई अक्यूज हो या फिर कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल भी क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी ओनर की प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने से पहले 15 डेज का नोटिस उसे दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों फेयर हियरिंग का अधिकार होगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, मतलब जो भी किसी प्रॉपर्टी का ओनर है उसका डिमोलिशन कंडक्ट करने से पहले दोस्तों वो जो व्यक्ति है उसकी पर्सनल हियरिंग की जाएगी, सुनी जाएगी कि वो उस डिमोलिशन के बारे में क्या कहना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि जो भी अथॉरिटीज डिमोलिशन को कंडक्ट करने वाली हैं उन्हें एक ईमेल के थ्रू नोटिस भेजना होगा कलेक्टर को या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। और ये जो नोटिस भेजा जाएगा दोस्तों, ये ऑटो रिप्लाई मैकेनिज्म पर बेस्ड होगा, ताकि मजिस्ट्रेट कल को ये ना बोले कि टैंपरिंग हुई है और हमें इस नोटिस के बारे में तो कोई पता ही नहीं था, ऐसा कुछ ना हो। इसके अलावा दोस्तों नोटिस पीरियड के बाद में, मतलब नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया उसके बाद में भी 15 डेज दिए जाएंगे ओनर को कि वो चाहे तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रिमूव कर दे या फिर वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दे कि ये जो डिमोलिशन हो रहा है ये गलत है, वो फाइल कर सकता है। अब इसके बाद में दोस्तों मान लीजिए डिमोलिशन कंडक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर डिमोलिशन होता है तो उस पूरे डिमोलिशन की डॉक्यूमेंटेशन होगी, जिसमें सबसे पहले वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी होने के बाद में उसमें एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी जो डिमोलिशन रिपोर्ट है उसके साथ में। और दोस्तों इसके अलावा यह भी कहा गया है कि कोई भी डिमोलिशन वर्क अगर कंडक्ट किया जाता है तो उसमें यह भी देखा जाएगा कि जो ओनर है उसकी आर्ग्यूमेंट्स शामिल होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ओनर के आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसमें खास ध्यान रखा है क्रिमिनल्स और अक्यूज्ड का। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आप ये कहते हो कि कोई क्रिमिनल या फिर किसी अक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को हमने डिमोलिश किया है क्योंकि वो इलीगल प्रॉपर्टी थी, तो अगर आपने सिर्फ इलीगल प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया है या डैमेज किया है और उस व्यक्ति को कुछ नहीं किया है, उसको अनटच रखा है, इसका मतलब आपका जो मेन एम था वो प्रॉपर्टी को एज इलीगल प्रॉपर्टी डैमेज करने का नहीं था, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पेनलाइज करना था। ये सुप्रीम कोर्ट मानेगी। अब दोस्तों इससे ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है उसके ओनर के राइट्स को इसमें इंश्योर किया है कि एक जो ओनर है उसका अपनी प्रॉपर्टी पर राइट है और दोस्तों उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात कोर्ट में रख सकता है डिमोलिशन कंडक्ट होने से पहले। लेकिन दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शंस भी रखे हैं ताकि हाईवेज के पास में, रोड्स के पास में या किसी लेक के पास में या किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कोई भी इस प्रकार से अगर कब्जा कर लेता है तो वहां पर ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो नहीं होगी। ये दूसरे मैकेनिज्म के लिए है जहां पर पॉलिटिकल विल के थ्रू अगर कोई डिमोलिशन कंडक्ट होता है तो। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये जो गाइडलाइंस दी हैं ये आर्टिकल 142 के तहत दी हैं, जिसके तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो किसी भी पर्टिकुलर केस पर अपना रिकमेंडेशन रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लॉ को फॉलो करवा सकते हैं और कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं आर्टिकल 142 के तहत दोस्तों।